अब सेकंड हम पैराग्राफ की तरफ आते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जो स्मॉल टाउन है यूके का, वो बेसिकली एग्जांपल दे रहे हैं कि वहाँ पे बैरूनी साइड पे स्मॉल टाउन है जहाँ पे छोटा सा एरिया है जहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूज़ किया जाता है या रिसाइकल किया जाता है। वो बता रहे हैं कि छोटी सी वो जगह है जहाँ पे ये सारे जो गार्बेज है, ये जो वेस्ट मटेरियल है, उसको रीयूज़ या रिसाइकल किया जाता है। फिर वो ये बताते हैं कि वहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन एक्सेस नहीं है जहाँ पर पब्लिक प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर सके, यानी कि राह चलने वालों के लिए कोई ऐसी उन्होंने प्रॉपर रास्ता नहीं बनाया हुआ कि उस साइकिलिंग के सेंटर को एक्सेस कर सकें। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इसके बजाय बहुत सारे व्हीकल्स जो हैं आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, छोटी गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, वैन्स आती हैं, और जिसकी वजह से उनकी वजह से वहाँ पे एक रश भी क्रिएट हो जाता है। और उन्होंने स्पेसिफिकली सिर्फ इन गाड़ियों, छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए रोड को डेजिग्नेट किया हुआ है, एंट्री गेट को, जो उस रिसाइकल जो सेंटर बनाया हुआ है, यानी कि जहाँ पे वेस्ट मटेरियल रखा जाता है या फेंका जाता है, वहाँ पे उन्हें एक छोटा सा डेजिग्नेटेड एंट्री गेट बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने पेडेस्ट्रियन के लिए कुछ नहीं बनाया हुआ, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन गाड़ियों वालों के लिए, वैन्स वालों के लिए उन्होंने एक डेजिग्नेटेड वहाँ पे एंट्री गेट बनाया है। फिर वो ये कहते हैं कि वेस्ट ऑफ के जो लोडिंग पॉइंट है, जहाँ पे वेस्ट हमारा लोड होता है, उधर को एक्सेस करने के लिए व्हीकल्स आती हैं क्यू में, यानी कि लाइनों में, कतारों में खड़ी होती हैं गाड़ियाँ, और उनको स्लोली स्लोली वो ट्रेवल करती हैं, और बहुत ही तंग रास्ता है और उसके इर्द गिर्द बाउंड्री भी लगी हुई, यानी कि इससे हमें ये पता चला कि गाड़ियों के लिए भी जो रास्ता है वो डेजिग्नेट तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनक्लोज्ड एरिया है, बाउंड्री लगी हुई है, फेंस लगी हुई है, और थोड़ा बहुत ज़्यादा नैरो एरिया जहाँ पे गाड़ियों के लिए भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो जाके वेस्ट ऑफ के लोडिंग पॉइंट को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि उस एरिया में स्पीड रिटार्डर्स भी लगे हुए हैं, यानी कि स्पीड को लिमिट करने के लिए उन्होंने रिटार्डर्स लगाए हुए हैं हर थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे। और एट द एंड ऑफ द सेंटर्स लेफ्ट साइड the access road turns into the right and takes the vehicle up on a ram onto a raised parking platform। वो ये कहते हैं कि गाड़ी की जो उस एरिया की एंट्रेंस है वो लेफ़्ट साइड से एंटर होती है, और वो एक्सेस प्रोवाइड करती है राइट साइड से, और जैसे ही वो राइट साइड पे आता है तो व्हीकल्स जो हैं अपने पार्किंग प्लेटफॉर्म की तरफ चले जाते हैं। अब ये उन्होंने थोड़ा सा लेआउट बताया हुआ है कि किस तरह का है। तंग जगह है, तंग गली से लेफ़्ट जगह से वो एंटर होता है, और राइट साइड पे पार्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रैंप रेज अप होता है। फिर वो ये बताते हैं कि जो व्हीकल ड्राइवर्स हैं वहाँ पर उनको स्टॉप किया जाता है। उन्हें स्टॉप कौन करता है? उस जगह का सेंटर वर्कर, जो कि उनको गाइड करता है ड्राइवर्स को किस तरह से उन्होंने लाइंस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस में रहना है। यानी कि वहाँ पे उन्होंने एक बंदा जो है अपॉइंट किया हुआ है, सेंटर वर्कर अपॉइंट किया हुआ है उस एरिया के लिए, ताकि कोई भी गाड़ियाँ आए उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा सके कि किस तरह से उन्होंने गाड़ियाँ उस ये वेस्ट सेंटर में खड़ी करनी। पार्किंग स्पेसेस बैक डायरेक्टली ऑन टू अ लाइन ऑफ 12 लार्ज स्किप्स। अब वो ये कह रहे हैं पार्किंग स्पेसेस जो हैं उधर लाइंस बनी हुई हैं 12 लार्ज स्किप्स की। अब लार्ज स्किप्स कौन होते हैं? अब स्किप्स आपने समझा, इस पूरे सिनेरियो में स्किप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। स्किप्स बेसिकली डस्टबिन्स होते हैं। आप देखिए बहुत बड़े डस्टबिन्स जहाँ पे सेंटर्स होते हैं वहाँ पे उन्होंने डस्टबिन्स बनाए होते हैं, और डस्टबिन्स को उन्होंने लेबल किया होता है, नेम किया होता है कि ये डस्टबिन में क्या चीज़ फेंकनी है और इस डस्टबिन में क्या चीज़ फेंकनी है। तो लार्ज स्किप्स जो है वो बेसिकली ओपन टॉप्ड वेस्ट कंटेनर्स हैं। वो छोटे छोटे या बड़े बड़े कंटेनर्स हैं या डंपस्टर्स हैं जहाँ पर कचरा और जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ फेंका जाता है। These skips sit in an area below the parking platform which is inaccessible to the public। अब वो ये कह रहे हैं कि वो स्किप्स ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं कि वो पब्लिक को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो पार्किंग प्लेटफॉर्म के बिलो में है। फिर स्किप्स का यानी कि वो जो डस्टबिन्स हैं, स्किप बिन्स हैं, उनका साइज़ बताया हुआ है कि वो 3.5 मीटर्स डीप है, यानी कि इतने गहरे कि 3.5 मीटर्स डीप है, गहरे हैं, और प्रोजेक्ट्स अबाउट 12.5 मीटर्स अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर निकले, यानी कि कुछ हिस्सा उनका ज़मीन के अंदर है, कुछ हिस्सा बाहर है। द वेस्ट मस्ट बी डिपॉजिटेड इन दीज स्किप्स बाय द पब्लिक। पब्लिक ने इसको
इसमें स्किप्स में जो है वेस्ट बिन्स में जो है अपने वेस्ट मटेरियल डालना होता है। तो पैराग्राफ नंबर 2 से हमें ये पता चला कि एक तो उन्होंने ये बताया कि स्मॉल टाउन है, उसके बैरूनी एरिया में छोटा सा सेंटर है और वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस तो बिल्कुल नहीं जा सकते। वहाँ पे अगर कोई जा सकता है तो गाड़ियाँ, वैन्स या फिर स्मॉल कार्स जा सकती हैं, उनको भी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और स्लोली स्लोली वो जाती हैं। एंट्रेंस पर उन्होंने स्पीड रिटार्डर्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन वो जगह इतनी तंग है कि लेफ़्ट साइड से एंटर होती है और राइट साइड पर उनकी पार्किंग है। पार्किंग के बिलो में उन्होंने कुछ स्किप्स एरिया बनाए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने सारे डस्टबिन्स रखे हुए हैं। डस्टबिन का मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बेसिकली दीज आर स्किप बिन्स या डम्पस्टर्स या वेस्ट कंटेनर्स इनको कहा जाता है। और इनकी बताई हुई कि कितने ये इनके कितने डीप डस्टबिन्स हैं, यानी कि 3.5 मीटर डीप है, लेकिन ज़मीन से सिर्फ 1.2 मीटर अबव आप देख सकते हैं, ताकि आप उसमें पब्लिक जो है वेस्ट मटेरियल को डाल सके। तो ये जो हो गया पैराग्राफ नंबर 2 की कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपको शेयर किए। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ आते हैं। फिर वो स्किप बिन्स के बारे में, स्किप्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि स्किप्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उनको लेबलिंग की गई है, यानी कि हर एक जो स्किप बिन है और जो वेस्ट कंटेनर है उसको लेबल किया गया है, उसके ऊपर नाम लिखा गया है कि उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि कुछ बिन्स हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है वुड, कुछ के ऊपर लिखा हुआ है मेटल, कुछ के अंदर लार्ज आइटम्स हाउस होल्ड के डाल सकते हैं, किसमें गार्डन का वेस्ट डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड्स डाल सकते हैं, केमिकल्स डाल सकते हैं, और इसी तरह बेशुमार और भी बिन्स हैं जिनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं कि इनके अंदर क्या क्या वेस्ट मटेरियल डाला जा सकता है। पब्लिक जो है उनको इनकरेज किया जाता है कि वो सॉर्ट आउट करें कि उन्होंने क्या चीज़ किस बिन में डालनी है, तो वो अकॉर्डिंगली उसी बिन में जाके अपना वेस्ट मटेरियल जो है रिस्पेक्टिव स्किप्स में डाल देते हैं। ओकेजनली विद असिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वर्कर्स, ठीक है, यानी कि वर्कर्स की, सेंटर वर्कर्स की मदद से वो उसके बिन्स को तलाश करते हैं और उसमें अपना जो जितना भी उनका कचरा है यानी वेस्ट है उसको फेंक देते हैं। Having emptied their vehicles, the public exit slowly from the end of the rows of the skips. अब वो ये कह रहे हैं जैसे जैसे व्हीकल्स जो हैं अपने गाड़ियाँ एम्प्टी कर लेती हैं, वो पब्लिक एग्जिट से स्लोली बाहर निकल जाती हैं। उन्होंने बाकायदा रोज़ बनाई हुई हैं स्किप्स के साइड से, जहाँ से वो बाहर निकल जाएं। तो ये पैराग्राफ नंबर 3 है जो कि 3 से 4 लाइनों का था। इसमें उन्होंने लेबलिंग का जिक्र किया हुआ है।